हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आपका लीनियर मेजरमेंट। इससे पहले जितना भी फंडामेंटल से जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो सारी बातें हम यहाँ पर पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। अब देखो सर, लीनियर मेजरमेंट के अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो टोटल 3 तरह से आप यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट क्या होते हैं ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर हम यहाँ पर 3 तरह से हम इस मेथड को हम यहाँ पर कर सकते हैं, इस मेजरमेंट को। पहली तरीका है आपके पास जिसके अंदर आप करें डायरेक्ट मेजरमेंट कर दें, यानी कि सर देखो सीधी सी बात है, सर डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, चेन टेप लेके आया, मैं चेन टेप से मैंने क्या कर दिया, पूरा मेजरमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो चेन उठा के लेके आए, टेप उठा के लेके आए, सीधी आपने डिस्टेंस मेजरमेंट कर दी, तो डेट मीन्स आप यहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट के ऊपर आप यहाँ पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। पहला मेथड डायरेक्ट मेजरमेंट। सेकंड मेथड आप कर सकते हैं कि चलो ठीक है सर, आप सेकंड जो है ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनकी मदद आप यहाँ पर ले लें, ठीक है। तो मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर सर जैसे कि हमारे पास कुछ एक इंस्ट्रूमेंट आप आगे देखने को मिलेंगे आपको, जैसे टेक्योमीटर वगैरह, जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो ये वाली बातें भी आगे चलेगी सेकंड तरह से। थर्ड तरह से जो मेजरमेंट आपका हो सकता है वो थर्ड तरीका है आपके पास कि आप क्या लेके आए, आप मेथड यूज करें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है, जिसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं ईडीएम्स वगैरह जो आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रो डिस्टेंस मेजरमेंट जो डिवाइस होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, ईडीएम्स वगैरह, ये आपके पास क्या होता है, थर्ड तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर आज चालू करने वाला हूं वो है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट का तरीका। डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आप जो सर्वे करते हैं उसका नाम आपका होने वाला है, चैप्टर का पूरा नाम चेन सर्विंग। क्या होने वाला है, चेन सर्विंग, ठीक है। अब चेन सर्विंग तो ये मत समझ लेना सर सिर्फ चेन से ही सर्वे करेंगे, देखो टैप के लिए अलग वर्ड यूज नहीं होगा। पुराने जमाने में हम यहाँ पर क्या करते थे, जो हमारे एंशिएंट मेथड्स के अंदर बात करें तो पहले चेन ही सबसे ज्यादा यूज करते थे हम लोग। टेप उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, अब टाइम के साथ साथ क्या हो गया, टेप ज्यादा डेवलप्ड हो गई है ना, तो इसलिए पहले चेन से करते थे, तो चेन सर्विंग इसका नाम हो गया। तो चेन या टेप दोनों तरह से आप यहाँ पर इससे कर सकते हैं, इसका नाम लेकिन आपका चेन सर्विंग ही रहेगा, ठीक है। अब सर देखो, किसी भी सर्वे को करते जाओगे तो सबसे पहला आप स्टेप लेके आओगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आप जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो, किसी भी तरह का सर्वे करोगे तो सर्वे से पहले आप यहाँ पर सेट करोगे कि सर कैसे किस अकॉर्डिंग मेरा काम चलने वाला है ना, किस अकॉर्डिंग मेरा काम चलने वाला है। इसी सर्वे को आप यहाँ पर पर्टिकुलर टर्म आप यहाँ पर यूज करते हैं जिसको बोला जाता है रेकनेंस। क्या बोलते हैं, रेकनेंस। रेकनेंस के अंदर आप यहां पर पूरे सर्वे का अरेंजमेंट एक तरह से आप प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, एक रफ आइडिया लगाते हैं पूरे काम के रिगार्डिंग में कि हाँ भाई इस अकॉर्डेंस में आप यहां पर क्या करने वाले, पूरा मामला यहां पर सेट करने वाले, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर क्या करते हैं, चेन सर्वे के अंदर सिंपली कि सर सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले रेकनेंस किया, हमने ऑर्डर सेट कर लिया कि सर इस ऑर्डर में अपना यहां पर पूरा काम आगे चलने वाला है। या फिर आप रेकनेंस को एक और वर्ड से सुन सकते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर फीजिबिलिटी ऑफ रूट्स, है ना, फीजिबिलिटी ऑफ रूट्स। तो फीजिबिलिटी ऑफ रूट्स का मतलब है सर आप यहां पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि सर किस अकॉर्डिंग से काम चलेगा, है ना। तो दोनों बातें आपकी सेम ही आ जाती है, जो भी आपको पर्टिकुलर अच्छा लगे उस टर्म्स के थ्रू आप यहां पर रेकनेंस को जान ले, ठीक है। अगर कभी भी सवाल पूछता है, वैसे पूछेगा, ठीक है, कि सर सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी सर्वे वर्क का, तो वो पहला स्टेप आपका कहलाता है क्या, रेकनेंस, ठीक है। ओके तो सबसे पहले कह देता हूं मैं आप लोगों को, यहां पर देखो नोट करके चलो, बाद में लिखा दूंगा मैं ये पॉइंट, आपको बाद में आपको लिखा दूंगा नोट के अंदर, ठीक है। अब सर देखो, पहले रेकनेंस किया, रेकनेंस के बाद आपने सेटअप वेटअप कर लिया, इसके बाद क्या करोगे सर, लीनियर मेजरमेंट में चेन की मदद से हम यहां पर क्या कर सकते हैं। एक बात बताओ, चेन या टेप आपकी क्या काम आ सकती है, डिस्टेंस मेजरमेंट करने का, है ना, ठीक है। सर डिस्टेंस हमने यहां पर मेजरमेंट कर देंगे, तो पूरी की पूरा जो भी एरिया है उसको हम यहां पर किस में डिवाइड करने वाले हैं, नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइड करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस के थ्रू ही हम यहां पर क्या देखेंगे, पूरे के अंदर मेजरमेंट देखेंगे। पहली चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है ना, पूरे एरिया को हम यहां पर नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइड करने वाले हैं। अब सर जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस सर क्या स्लोप डिस्टेंस लेंगे, क्या स्लोप डिस्टेंस लेंगे, क्या ये ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो सर इसकी लीनियर मेजरमेंट सर जो डिस्टेंस हम यहां पर लेने वाले हैं वो कौन सी डिस्टेंस लेंगे सर, ये वाली लेंगे कि ये वाली लेंगे, नहीं, हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको यहां पर लेनी है, ए से बी की डिस्टेंस। जब भी मैं बोलूं आपसे चेन सर्विंग के बारे में तो सर ये डिस्टेंस आपके सामने निकाल के आपको बतानी है, ठीक है। अगर सर स्लोपी एरिया पे लिया आपने तो इसको आप यहां पर क्या लेके आएंगे, इस पे लेके आएंगे, पूरी बात को आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती होगी, बिल्कुल, है ना, बनाना हमें आता है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं चेन सर्विंग के अंदर। तो सर पूरा एरिया आपका नंबर ऑफ लाइंस के अंदर डिवाइड होने वाला है, उस नंबर ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या करेंगे। अच्छा सर, लाइन से सबसे सिंप्लीफाई फिगर आपका क्या बन सकता है, लाइन से सबसे सिंप्लीफाई फिगर क्या करूं, देखो ये एक तो इतना बड़ा एरिया ले लिया मैंने ना, अब इतने बड़े एरिया को मैं यहां पर मेजरमेंट करने जाऊंगा, ठीक है।
अब ये हो सकता है, देखो अभी तो मैंने ऐसा लिया है ना, इर्रेगुलर एरिया भी हो सकता है आपका। तो सर सबसे सिंप्लीफाई मेथड होता है कि आप इस पूरे का एरिया अगर आप निकालना चाह रहे हैं ना, तो आप इसको क्या कर दें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो सूटेबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में अगर यदि यहां पर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो इसका चारों का एरिया मैंने निकाला, इस पूरे का एरिया आपको निकल के आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये होल एरिया को हम यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं इन चेन सर्वेइंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर चेन सर्वेइंग में सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर लाइंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो लाइंस के थ्रू हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपली फिगर हम यहां पर बना सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, इसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चेन सर्वेइंग आपका किस प्रिंसिपल के ऊपर अगर काम करता है, अगर ऐसा सवाल पूछ लेता है वो, तो आपको यहां पर याद रखना है कि सर चेन सर्वेइंग आपका ट्राइंगुलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। पूरा का पूरा ट्राइंगुलेशन अलग ही पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, है ना, ट्राइंगुलेशन पूरा ही पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल अलग से ही पढ़ाऊंगा, है ना। अभी सिर्फ ये याद रखें कि सर प्रिंसिपल जो चेन सर्वेइंग का क्या है, ट्राइंगुलेशन है आपका, ठीक है, क्या है, ट्राइंगुलेशन है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप यहां पर भूल जाए आप, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब आ जाओ वापस से, ठीक है। अब सर ठीक है, किसी भी जगह का आप यहां पर क्या करने वाले हो, सर्वे करने वाले हो। सर्वे करके सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप या तो मैप बनाने वाले हो, या फिर मैप को आप यहां पर क्या करने वाले हो, किसी दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। देखो दो ही चीजें हो सकती है सर्वे करके, है ना, सर्वे करके किसी एरिया का सर्वे किया, एरिया का सर्वे करके आपने मैप बना दिया, या फिर कोई मैप आपके पास ऑलरेडी है, उस मैप के ऊपर आपके पास कहां कहां पर किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज बनेगी, उस चीज आपने वहां पर जाके अप्लाई कर दी, सिंपल सी बात है ना। तो चेन सर्वेइंग के अंदर हम यहां पर क्या लोकेट करते हैं, यहां पर सिंपली हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कोई भी सर्वे कर लो आप, यहां पर डिटेल्स को लोकेट करते हैं। आप क्या करते हैं, आप यहां पर डिटेल्स को लोकेट करते हैं, है ना। अब सर चेन सर्वेइंग के अंदर अब यहां पर मैं आगे बात करने वाला हूं आप लोगों से, उससे पहले एक लाइन लिख लें आप लोग, ठीक है, क्या कि सर लीनियर मेजरमेंट कैन बी obtained by chain surveying, ठीक है। इतनी सारी चीजें लिखाई है, सारी की सारी नोट में आपको मिल जाएगी, है ना, जो भी अभी आपको सब कुछ बोला ना, ये सारी चीजें आप यहां पर देख लेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है यहां पर चेन सर्वेइंग के बारे में, ठीक है। अब देखो यहां पर सर, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि आप चेन को ले लेके मेजरमेंट करने जा रहे हो, लाइन लेंथ आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो क्या ज्यादा बड़ा एरिया प्रेफर करेंगे, क्या हम यहां पर 500,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया यहां पर प्रेफर करेंगे कि सर 500,000 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया के अंदर आप चेन लेके दौड़ते जा रहे हो, मेजरमेंट करते जा रहे हो, कैसे प्रेफर करेंगे, नहीं करेंगे। तो चेन सर्वेइंग के अंदर अगर यहां पर कह दूं सबसे पहली चीज कि सर चेन सर्वेइंग आपका जब भी होगा स्मॉल एरियाज के लिए होगा, किसके लिए होगा, स्मॉल एरियाज के लिए होगा, ठीक है। जब भी सर छोटी छोटा एरिया है और कम डिटेल आपको दे दे, तब आपको क्या प्रेफर करना है, तब आपको यहां पर चेन सर्वेइंग को प्रेफर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहां पर कि इट इज based on principle of triangulation, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it is suitable for small areas, ठीक है। तो सर कम डिटेल है तभी हम यहां पर क्या करेंगे, चेन सर्वेइंग को हम यहां पर प्रेफर करते हैं। अब बात आती है सर डिटेल्स के अंदर सर क्या क्या होता है, कौन कौन सी डिटेल हम यहां पर जनरली यहां पर यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो देखो चेन सर्वेइंग के अंदर डिटेल होती है आपकी, डिटेल टोटल 4 तरह की होती है ना। सबसे पहली डिटेल होती है आपकी हार्ड डिटेल, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है सर सिर्फ चेन सर्वेइंग में होगी डिटेलिंग, आप हर जगह हर एक कोई से भी सर्वे करोगे उसके अंदर आप यहाँ पर डिटेल लेने वाले हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं यहीं पर समझा देता हूँ आप लोगों को सर डिटेल कौन कौन सी आपकी यहाँ पर होने वाली है ना। सबसे पहली डिटेल आपके पास होती है सर, अगर यहाँ पर लिख दूँ कि सर डिटेल्स के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पर आपके पास सबसे पहले कि सर हियर डिटेल्स में बी, हियर डिटेल्स may be classified as, ठीक है। सबसे पहली डिटेल आप यहां पर कह सकते हैं कि सर सबसे पहली डिटेल है आपकी हार्ड डिटेल। हार्ड डिटेल, देखो डिटेल आपके पास कौन कौन सी होगी, हार्ड डिटेल होगी, सॉफ्ट डिटेल होगी। सर हार्ड डिटेल का मतलब क्या है कि सर जो चीज आज यहां है ना, जो प्रेजेंट में यहां पर है, वो फ्यूचर में भी यहीं पर देखने को मिलेगी। ऐसी डिटेल्स आपके पास क्या कहलाती है, आपकी हार्ड डिटेल कहलाती है, यानी कि ऐसी लोकेशन जिसकी चेंज ना हो, ठीक है। ऐसी डिटेल जिसकी लोकेशन चेंज ना हो, जैसे कि सर बिल्डिंग है ना,
बिल्डिंग अगर आज यहाँ पर है तो कल भी यहीं पे देखने को मिलने वाली है मेरे को बिल्डिंग, है ना, ठीक है। रेलवेज है, रोडवेज है, तो जहां पर आज रोडवे है वहां पर ही कल देखने को मिलने वाला है हमें, हाँ बिल्कुल सर। और यहाँ पर सेकंड डिटेल के बारे में बात करूं तो सेकंड डिटेल आपके पास रहती है सॉफ्ट डिटेल्स। क्या रहने वाली है? सॉफ्ट डिटेल। सॉफ्ट डिटेल का मतलब सर आज तो यहाँ है, कल का भरोसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि सर जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं आपके, है ना, प्लांट्स वगैरह आज यहाँ है, कल नहीं है। आज वेजिटेशन यहाँ पर है, नहीं है। आज रिवर यहाँ पर बह रही है, कल को मुझे पता है वो अपनी लोकेशन चेंज कर देगी रिवर, है ना। तो सेम तरीके से कह दूं कि जैसे सर यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर रिवर, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो आप, यहाँ पर थर्ड नंबर की जो डिटेल आप यहाँ पर देखते हैं, थर्ड नंबर की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लिख दो ओवरहेड डिटेल, है ना, ओवरहेड डिटेल। ओवरहेड का मतलब है सर जो जमीन पे नहीं है डिटेल्स, है ना, ऐसी डिटेल्स भी हम यहाँ पर लोकेट करेंगे। तो जमीन पे नहीं है डिटेल, डिटेल ओवरहेड पर है। ओवरहेड का मतलब सर कहां पर है? जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक वायर है ना, इलेक्ट्रिक वायर ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर झूल रही है ना तारे, तो बिल्कुल डिटेल आपको दी नहीं है, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है सर? ओवरहेड डिटेल का मतलब है कि सर यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर आप यहाँ पर देख लें, इलेक्ट्रिक वायर आप यहाँ पर देख लें, तो इलेक्ट्रिक वायर कैसी डिटेल होगी आपकी? यहाँ पर ओवरहेड डिटेल आपके पास होगी, ठीक है। अब जैसे इसके अलावा सर इलेक्ट्रिक वायर के अलावा जैसे टेलीफोन लाइन है आपकी, है ना, तो टेलीफोन लाइन भी आपकी कैसी होगी? बाकी आप यहां पर जनरल देख ही सकते हैं ना, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एक एक दो दो, है ना। डिटेल डी सर, ओवरहेड अगर यदि हमने ऊपर वाली निकाली तो नीचे वाली भी निकालेंगे। नीचे वाली को क्या कह देंगे हम यहाँ पर? अंडरग्राउंड डिटेल। अंडरग्राउंड डिटेल के अंदर जिससे टनल हो गई हमारी, है ना, अंडरग्राउंड डिटेल, अंडरग्राउंड डिटेल्स जैसे कि हमारी हो गई टनल वगैरह, है ना। तो अंडरग्राउंड में यहाँ पर मैं पाइपलाइंस भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। सीवर पाइपलाइन हो गई, सीवर पाइपलाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर, है ना, टनल्स हो गई हमारी, है ना। इस तरह से आप यहाँ पर देख लें, जो आपके नीचे की डिटेल्स है इसको आप यहाँ पर कह देंगे, ठीक है। तो ये डिटेलिंग हमें यहाँ पर चाहिए होती है। पर्टिकुलर एरिया को हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीरीज ऑफ लाइंस में कनेक्ट करते जाएंगे। उन लाइंस को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि हमारी जो लाइंस है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म करे। वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे को क्या देंगे? वहां पर पूरा एरिया यहाँ पर हमको निकाल के देंगे, पूरी जगह का सर्वे हमको अच्छे से करके दे देंगे, ठीक है। सिंपल है, ये सारी चीजें आ गई समझ में? बिल्कुल सर, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं सर चेन सर्विंग कैसे होने वाली है आपकी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि सर चेन सर्वे को सबसे पहले लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने, है ना, ताकि वर्ड आपको यहाँ पर याद रह जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अभी जो हमने कहा चेन सर्वे के बारे में, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि चेन सर्विंग कंसिस्ट ऑफ, चेन सर्विंग कंसिस्ट ऑफ measuring of series, measuring of lengths of series of straight lines, ठीक है। हाँ तो देखो स्ट्रेट लाइंस, तो देखो चेन सर्वेइंग कंसिस्ट करती है मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और ये स्ट्रेट लाइंस को कैसे निकालेंगे? विद चेन। तो चेन की मदद से आपने यहाँ पर क्या कर देना है सर, जितनी भी लाइंस है, जितनी भी स्ट्रेट लाइंस है, सभी स्ट्रेट लाइंस को आपने चेन की मदद से आपको यहाँ पर मेजरमेंट करना है विद चेन। चेन भी कर सकते हो आप यहाँ पर, चाहो तो टेप भी कर सकते हो, विद चेन ऑब्लिक टेप, एंड देन लोकेटिंग details on ground relative to these lines। सिंपल है। देखो तो चेन सर्विंग के अंदर वही सर लेंथ ऑफ सीरीज लाइन हमने यहाँ पर निकाली, उसके बाद जो भी ग्राउंड के ऊपर डिटेल है, वो ग्राउंड के ऊपर डिटेल को आपको यहाँ पर मैप के ऊपर सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस के रूप में आपको यहाँ पर फॉर्म कर देना है सबसे पहले, है ना। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सर, इसके अलावा एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान से देख लें सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर लिख दूँ सर डिटेल्स, द डिटेल्स आर लोकेटेड बाय मेजरिंग या फिर बाय मेजरमेंट ऑफ टू लाइंस, दैट इज
टाई लाइन्स और बाय मेजरिंग ऑफसेट्स। अब देखो इसको समझो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाना चालू करने वाला हूँ। अभी तक तो हमने यहाँ पार्ट को लिख लिया, ठीक है, सिंपल है। ऊपर वाला पॉइंट हम यहाँ पर समझ चुके हैं, नीचे वाले पॉइंट के ऊपर समझने की जरूरत है ना। अब आप यहाँ पर बैक में जाएं यहाँ पर और दिमाग पे जोर लगाएं और जोर लगा के आप यहाँ पर देखें कि जब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग में मैंने यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल आपको बताया था, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर जो मेजरमेंट किए थे, वो मेजरमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर आपको 5 केसेस बताए थे, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं किसी पॉइंट को हम यहाँ पर आसानी से लोकेट कर पाते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब हम लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट में हमने यहाँ पर 2 तरीके देखे थे, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट किए थे और लीनियर मेजरमेंट के ही रिगार्डिंग में हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, पूरे के पूरे उसको सेट कर लिया था, पूरे के पूरे सर्वे वर्क को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर सर वो जो दोनों मेथड है, वो दोनों मेथड में आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहला मेथड था हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन मैंने यहाँ पर ये खींची है ना, एक लाइन मैंने यहाँ पर खींची और इस लाइन के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर देख लिया कि सर ठीक है, एक पहला मेजरमेंट मैंने यहाँ से कर दिया, एक मेजरमेंट मैंने यहाँ से पहला मेजरमेंट मैंने यहाँ से कर दिया और एक मेजरमेंट मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। ये लो साहब, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर चेन सर्वे बोला था, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को, है ना। इस फॉर्मेट में किया था पहला, तो एक मैंने क्या किया था, एक था मेजरमेंट जिसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक लाइन मैंने ये खींची थी और इस लाइन के ही रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक ऑफसेट लाइन खींची थी, इसको मैंने ऑफसेट मेथड आपको बोल दिया था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ऑफसेट मेथड बोल दिया था, ठीक है। ये सी पॉइंट को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी सी पॉइंट को हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर बोला था चेन सर्वे, इसको मैंने यहाँ पर आपको ऑफसेट मेथड यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। दोनों में आपके पास देखो, इसमें मेजरमेंट कौन सा हुआ, एक मेजरमेंट ये हुआ, एक मेजरमेंट ये हुआ, इसमें एक मेजरमेंट ही हुआ आपके पास, एक ये हुआ और एक मेजरमेंट ये हुआ, ठीक है। इसको यहाँ पर ए लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, एक यहाँ पर सी लिख देता हूँ, ठीक है। इस बी सी का मेजरमेंट आपने किया, ठीक है। एक तो इसका मेजरमेंट किया, इस बी सी का, इसको डी लिख दो। एक तो बी डी का मेजरमेंट किया, एक आपने बी सी का मेजरमेंट किया, ठीक है। एक ये मेजरमेंट हुआ, एक ये हुआ, ऐसे सेम एक यहाँ पर ए सी का मेजरमेंट हुआ और एक यहाँ पर बी सी का मेजरमेंट हुआ, ठीक है। तो 2 मेजरमेंट यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 मेजरमेंट यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। ये 2 मेजरमेंट आपको यहाँ पर करने हैं, इसी 2 के मेजरमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पर लोकेशन आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, यानी कि सर्वे को आप यहाँ पर करने के लिए आपको ये दोनों तरीके आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब सर बात करते हैं सर कैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कैसे हम यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट्स को करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। किस तरह से आपके चलेंगे, ठीक है। ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस है, इन लाइंस को आप यहाँ पर टाई लाइंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टाई लाइंस, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑफसेट लिया है तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इस बीसी लाइन को हम यहाँ पर बोल देते हैं ऑफसेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर, ऑफसेट लाइन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं हम सर सर्वे कैसे चलेगा आपका। मान लेता हूं, लेट मी सपोज कि सर ये आपका एक एरिया है, ये पूरा एरिया है। यहाँ पर इस एरिया को आपने यहाँ पर कह दिया सर इस एरिया को आपको यहाँ पर सर्वे करना है, इस एरिया पे आपको चेन सर्वे करना है, ठीक है। इरेगुलर एरिया आपको लग रहा होगा, बिल्कुल सर इरेगुलर एरिया भी हो सकता है, कैसा भी एरिया हो सकता है। इस पर्टिकुलर एरिया को आपने यहाँ पर उठाया। अब इस एरिया के ऊपर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, चेन सर्विंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम यहाँ पर करते हैं, देखो चेन सर्विंग का हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज है सर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट आपको यहाँ पर चलना पड़ता है। पूरे एरिया को आप यहाँ पर क्या करते हैं, 2 एरिया के अंदर आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, ठीक है। पहला यहाँ पर ये था, होल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर अगर यदि मैं आपसे पूछूं, सबसे पहली एक एक डिटेल अब यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश करने वाला हूँ मैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर लिखने की कोशिश करें आप, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट डालते जा रहा हूँ, ठीक है। चेन सर्विंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपकी चेन सर्विंग की। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है, सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख देता हूँ सर मेन स्टेशन, मेन स्टेशन, ठीक है। तो पहले समझ ले फिर लिखे, ऐसा, चलो पहले समझ लेते फिर लिखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सर सबसे पहली चीज देखो आप यहाँ पर कि सर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे हमने यहाँ पर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आप यहाँ पर फॉर्म करने वाले होते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आपको यहाँ पर सूटेबल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना होता है किसी भी एरिया को आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल की या फिर पर्टिकुलर ट्रेवर्स की आपको 2 साइड जहां भी जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको मिलती हुई नजर आए, वो पॉइंट्स आपके पास सर्विस स्टेशन कहलाएंगे, मेन स्टेशन कहलाएंगे, मेन सर्विस स्टेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो सर देखो
अब सर ये काम क्या आते हैं, तो पूरे एरिया को आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया को आप यहाँ पर लोकेट करते हैं सबसे पहले, है ना भाई। देख एरिया की आउटर बाउंड्रीज पे आप यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, आउटर बाउंड्री को निकालेंगे, आउटर बाउंड्री से आप यहाँ पर होल एरिया निकालेंगे, होल एरिया को आप यहाँ पर अंडर पार्ट्स में डिवाइड करके जाएंगे, उस पार्ट्स का आप यहाँ पर क्या करेंगे, उन पार्ट्स का आप यहाँ पर क्या करेंगे, ताकि आप एक्यूमुलेशन ऑफ एरर से बच जाए, उस पार्ट का आप यहाँ पर सर्वे करेंगे। सिंपल है, ये तो करते हैं हम यहाँ पर जनरली, ठीक है। तो ये हमें अभी आगे भी यही करना है, ठीक है, सिंपल है। तो सर यहाँ पर हमने क्या कर देना है, सर पूरा एरिया उठाया, एरिया के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट्स आपके पास होते हैं वो पॉइंट्स आपके कहलाते हैं मेन स्टेशंस, ठीक है। तो मेन स्टेशंस यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे सर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। अब सर इनको मैंने मेन स्टेशंस क्यों बोल दिया, डेफिनेशन क्या बोली मैंने आपको कि कोई भी ट्राइंगल के अगर आपको दो साइड अगर किसी भी पॉइंट पे मिलती हुई नजर आए, या फिर मैं कह दूं कहां पर आपको एरिया वगैरह जो लाइन है ना, ये लाइन आपको चेंज होती नजर आए, है ना, ये लाइन देखो इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में गई नहीं, ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है, सीधी लाइन है, लाइन नहीं है, लाइन सीधी नहीं है, बिल्कुल चेंज हो गई आपके पास, ठीक है। चेंज यहाँ पर देख लो आप, इस लाइन के चेंज इन स्लोप आपको देखने को मिल रहा है लाइन के अंदर, ठीक है। इसी जगह पे आपको यहाँ पर क्या करना है, यहीं पे आपको मेन स्टेशन देखने को मिलेगा। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ऐसे बोलेगा कि सर किसी भी ट्राइंगल की, देखो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड ये, एक साइड ये, दोनों साइड आपको मिल रही है यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी को आप यहाँ पर क्या बोल देंगे, मेन स्टेशन आप यहाँ पर नाम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। ये मेन स्टेशन है, ये मेन स्टेशन है, ये मेन स्टेशन है, ये मेन स्टेशन, ठीक है। यहां पर देखो ए के ऊपर क्या है कि सर देखो एक तो ये इस ट्राइंगल की दो साइड मिल रही है, एक आपको इस ट्राइंगल की दो साइड मिल रही है, यहां पर दो दो ट्राइंगल्स की दो दो साइड्स आपको देखने को मिल रही है ए पर, तो ए भी आपका क्या हो गया, मेन स्टेशन हो गया, ये मेन स्टेशन हो गया। ट्रेवर्स के फॉर्म में भी आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल में नहीं डिवाइड किया है तो ट्रेवर्स के फॉर्म में देख लें आप, है ना। तो सर ए बी सी डी मेरे क्या हो गए, मेन स्टेशन हो गए, जो कि हमारे पूरे सर्वे के अंदर कंट्रोल पॉइंट्स का आपको यहां पर काम करने वाले, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिल गए, ठीक है। अब सर ये मेन सर्वे स्टेशन है, बी सी ए बी सी डी सारे मेन स्टेशन है। इन मेन स्टेशन को जो लाइन जोड़ रही होगी उन लाइन का नाम मेन सर्वे लाइन अगर मैं बोल दूं तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं है सर, मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन को जोड़ेगी तो मेन सर्वे लाइन हो गई, सिंपल है, बिल्कुल सर मेन सर्वे लाइन आपकी हो गई। ये आपने कह दिया सर ये जो ब्लू वाली लाइंस जो है ये सारी मेन सर्वे लाइन है, ठीक है। अब सर देखो क्या पूरा काम आप इन स्टेशन की मदद से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या चाहिए सर, छोटे छोटे स्टेशन और चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको इंटीरियर डिटेल भी आपको लोकेट करनी, कोई भी मैप है ना, तो मैप की बाउंड्री निकाल देना सब कुछ नहीं होता है, मैप के अंदर सर किस जगह पे क्या चीज है वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो सर यहाँ पर क्या करता है सर, यहाँ पर सर बीच में मान लो यहाँ पर कोई डिटेल है, मान लो सर यहाँ पर कोई डिटेल है, इस डिटेल को कैसे लोकेट करोगे, इस डिटेल को यहाँ से लोकेट करोगे तो दिक्कत आएगी, है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होते हैं सर, बीच में मुझे छोटे छोटे स्टेशन और चाहिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि चलो ठीक है एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पर कि सर बता देता हूं मैं आप लोगों। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक छोटे से स्टेशन मैंने यहाँ पर बनाया, एक स्टेशन मान लो यहाँ पर ले लिया, एक स्टेशन मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये स्टेशन हमेशा मेन सर्वे लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेन सर्वे लाइन को या दो मेन स्टेशन के बीच में अगर कोई स्टेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो स्टेशन आपको हमेशा मेन सर्वे लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जो वो लाइन जो कि मेन सर्वे स्टेशन को जोड़ती है, उन पे अगर कोई स्टेशन आपको अगर देखने को मिल रहा है तो इन स्टेशंस को आप यहां पर क्या नाम दे देंगे, इन स्टेशंस को आप यहां पर बोल देंगे टाई स्टेशंस। क्या बोल देंगे इनको यहां पर, टाई स्टेशंस। यहां पर लिख देता हूं मैं आपके सामने टाई स्टेशन, ठीक है। इस टाई स्टेशन का एक और नाम है, इसको हम यहां पर सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं। इसको हम यहां पर साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं तो देखो अभी तो देखो, और इनके बारे में एक डिटेल और इंपॉर्टेंट है क्या कि सर देखो ये हमेशा मेन सर्वे लाइन के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब सर मैं आपसे बोल दूं कि हमें तो ऐसा करना है, अभी तक तो हमने क्या किया, अगर मैं इन दोनों लाइन को जोड़ दूं, टाई स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, एक स्टेशन आप यहां पर ले लें, एक स्टेशन आप यहां पर भी ले लें, सेम तरीके से इनको भी जोड़ दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पर टाई स्टेशन को जोड़ा है, तो सर इस लाइन को क्या बोल देंगे, इस लाइन को हम यहां पर टाई लाइन बोल देंगे, इस लाइन को हम यहां पर टाई लाइन बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। टाई लाइन सब्सिडरी लाइन या फिर ऑक्सिलरी लाइन, है ना, ठीक है, एक ही बात है। टाई स्टेशन भी बोला हमने यहाँ पे, इसको सब्सिडरी स्टेशन भी बोला, तो सब्सिडरी लाइन भी हो जाएगी वो आपकी, ऑक्सिलरी लाइन भी हो जाएगी, ठीक है। तो दो टाई स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी, टाई लाइन आपकी यहाँ पर कहलाएगी। मेन स्टेशन के बारे में बोल दिया, मेन सर्वे लाइन के बारे में आपको बताई दिया, ठीक है। अब सर देखो यहाँ पर एक लाइन है, जिस लाइन ने सबसे पूरे के पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा। एक ऐसी लाइन जिसने पूरे के पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा होगा, वो लाइन आपकी मेन सर्वे लाइन भी कहलाएगी और साथ के साथ, है ना। देखो एक ऐसी मेन सर्वे लाइन आपको दिख रही होगी जिस मेन सर्वे लाइन ने आपके पूरे एरिया को दो पार्ट में आपको डिवाइड किया है। ऐसी लाइन को हम यहाँ पर बेस लाइन बोल देते हैं। एक ऐसी लाइन
जिस लाइन ने पूरे एरिया को आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इस लाइन को हम यहाँ पर बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। अब देखो बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि हमें चलना होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना। तो होल टू पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट किया है ना, सबसे पहला पार्ट आपको करके दिया इसने, इसी मेन सर्वे लाइन ने आपको सबसे पहला पार्ट आपको करके दिया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर क्या है कि सर देखो, अब जो भी पॉइंट आपके स्टेब्लिश होने वाले ना, सारे के सारे स्टेब्लिश होंगे आपके किससे? बेस लाइन की टर्म में, यानी बेस लाइन के रेस्पेक्टिवली ही आप यहाँ पर अदर पॉइंट्स को आप यहाँ पर स्टेब्लिश करने वाले हैं। तो अगर आपने इसकी लोकेशन ही आपने गलत कर दी तो बाकी के सारे पार्ट्स, बाकी के सारे पॉइंट्स सबके सब आपके गलत हो जाएंगे। तो सबसे एक्यूरेटली अगर यदि आपको सबसे प्रिसाइजली, सबसे एक्यूरेटली अगर आपको किसी पॉइंट को आपको स्टेब्लिश करना है, किसी लाइन को अगर आपको स्टेब्लिश करना है, तो लाइन आपकी कहलाएगी कौन सी? बेस लाइन। तो बेस लाइन का मेजरमेंट लेने में हम सबसे ज्यादा क्या रखते हैं कि सर ठीक है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हम यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे जो भी बेस्ट सुटेबल आपके पास टेप हो या बेस्ट सुटेबल जो आपके पास चैन हो, जो भी अवेलेबल हो, वो सबसे बेस्ट सुटेबल आप यहाँ पर लेके जाते हैं इसके मेजरमेंट के टाइम पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो बेस लाइन तो कंप्लीट है, बिल्कुल। अब सर देखो, कुछ एक लाइंस हो गई सारी की सारी। अब देखो, अब यहाँ पर बढ़ाता हूँ मैं आगे की तरफ, एक लाइन देख लेते हैं हम यहाँ पर। और अब क्या हुआ कि सर ये स्टेशन के थ्रू मैंने यहाँ पर इस मैप को मैंने यहाँ पर प्रॉपर करके कंप्लीट करके मैंने यहाँ पर बना के आपको दे दिया। अब सर ये सही बनाए हैं, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है सर। गारंटी किस बात की मांग रहे हो आप? कोई गारंटी नहीं है, इंसान की गारंटी नहीं है सर, आप इसकी गारंटी मांग रहे हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर रेंडमली इस पूरे ग्राफ के ऊपर मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये लाइन मैंने खींच दी। लेट मी से कि सर यहाँ पर अगर मैं कह दूं सर ABCD है, इसको यहाँ पर E कह दिया, इसको F कह दिया, इसको यहाँ पर हमने G कह दिया, इसको हमने यहाँ पर H कह दिया, इसको मैंने यहाँ पर I कह दिया। पॉइंट सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची IH। अब यहाँ पर मैंने लाइन खींच के यहाँ पर मैं मेजरमेंट कर दी। अब सेम लाइन जो है ना, यहाँ पर सेम ग्राउंड के ऊपर जाओ, ग्राउंड के ऊपर जाके मेजरमेंट करके लेके आओ। ये लाइन और वो लाइन अगर सेम आ गई ना आपकी, तो इसका मतलब है सर आपने बिल्कुल सही बनाया है। तो ऐसा रैंडमली आपकी इच्छा पड़े उस लाइन को आप उठा के आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस लाइन को आप यहाँ पर चेक लाइन कह सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रूफ लाइन भी आप यहाँ पर कह देते हैं। तो प्रूफ लाइन कह दे, चेक लाइन कह दे, एक ही बात है, ठीक है, सिंपल है। तो आपने उठा के चेक किया, चेक करिए, ग्राउंड के ऊपर चेक कर लिया आपने, चलो ठीक है सर, बात बराबर चल रही है, बहुत सही, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मान लेता हूँ सर यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है। आपकी इच्छा है तो कुछ और मान लो आप, है ना, ठीक है। अब सर यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, या फिर आपने यहाँ पे जो भी माना हुआ है, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पर कह दूं कि सर देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये लो, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। ये कोई डिटेल है, डिटेल हम यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली एक डिटेल यहाँ पर ले ली, डिटेल यहाँ पर ले ली, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग के लिए आपको एक लाइन की और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो अब तक तो देखो हमने यहाँ पर सर्वे लाइंस के ऊपर चले। अब जो डिटेलिंग लोकेट करने के लिए आपको जो लाइन आपको लगेगी ना, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ आपको, इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3, इसको बोलता हूँ 4, ठीक है। इसको आप यहाँ पर बोलते हैं ऑफसेट्स। क्या बोलते हैं सर इनको? हम यहाँ पर ऑफसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफसेट्स। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऑफसेट है, ठीक है, ऑफसेट। इनको बोल दिया हमने यहाँ पर ऑफसेट। ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी इसको ऑफसेट बोलेंगे, इस लाइन को आप यहाँ पर ऑफसेट लाइन बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। तो ये डिटेलिंग आपको यहाँ पर समझ में आई, बिल्कुल, कि सर चेन सर्वे के अंदर सबसे पहले कैसे कैसे चलेगा काम। पहले मेन सर्वे स्टेशन आपके डिसाइड होते हैं, मेन सर्वे स्टेशन के बाद आप पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो लाइन काम आती है उसको बेस लाइन बोलते हैं। टाई स्टेशन आपके पास मेन सर्वे लाइन के ऊपर देखने को मिलते हैं। इस टाई स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को आप यहाँ पर टाई लाइन्स बोलते हैं। टाई लाइन्स जो है आपने क्यों बनाई है? क्योंकि आपको यहाँ पर इंटीरियर की डिटेल आपको यहाँ पर लोकेट करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीरियर की डिटेल लोकेट आपने की है, तो इंटीरियर की डिटेल लोकेट करने के लिए आपके पास ऑफसेट काम में आते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं सर? ऑफसेट आप यहाँ पर किसी भी सर्वे लाइन से आप यहाँ पर चाहे तो ले सकते हैं। हमने यहाँ पर टाई लाइन से लिए, आप चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आपके मन कर रहा है कि सर आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। आप किसी भी लाइन से आप यहाँ पर उठा सकते हैं ऑफसेट को, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सर टाई लाइन से उठेंगे, है ना। मेन सर्वे लाइन से भी आप यहाँ पर उठा सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? ऑफसेट बोल देंगे। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 5-6, ठीक है, 5-6 पॉइंट। मेन सर्विस स्टेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल को लोकेट करने के लिए आपके पास ऑफसेट काम आते हैं। तो जो डिस्टेंस आपने मेजरमेंट की है, डिस्टेंस को आप यहाँ पर ऑफसेट बोलते हैं, और साथ में जो लाइन आपके पास यहाँ पर निकल के आई है, इस लाइन को आप यहाँ पर ऑफसेट लाइन बोलते हैं, ठीक है।
ये सारी बातें क्लियर हुई, कंप्लीट हुई इसके अंदर चेन सर्वे के अंदर। तो इसी को हमने यहाँ पर आगे की तरफ मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ सारी बातें, एक एक करके आप यहाँ पर नोट करते चलेंगे। सबसे पहले मेन स्टेशन क्या कहलाएगा कि सर ए पॉइंट ऑन विच, ठीक है, ये एक छोटे छोटे सवाल जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। ऑन विच टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल या ट्रेवर्स है ना, या ट्रेवर्स मीट्स दीज स्टेशंस, लिख लेंगे इसको है ना एक एक पॉइंट को। दीज स्टेशंस एक्ट्स लाइक कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर यदि आपसे लिखवा लें तो एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हैं, ए स्टेशन हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये कैपिटल वाले जो थे हमारे पास, ये क्या थे हमारे पास। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो पॉइंट हमने यहां पर लिखा था, सेकंड नंबर क्या था हमारे पास, टाई स्टेशन है ना, टाई स्टेशन। अब सर टाई स्टेशन क्या थे हमारे, सर ए पॉइंट ऑन लाइन joining the main stations are termed as tie stations, ठीक है। यहां पर काम क्यों आते हैं सर, तो यहां पर लिख दूंगा इट इज यूज्ड टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स, है ना, इंटीरियर डिटेल्स को निकालने के लिए आपके पास काम में आते हैं। इंटीरियर डिटेल्स जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ना कि सर हमें यहाँ पर इंटीरियर डिटेल्स निकालनी थी पॉइंट के यहाँ पर आसपास की, या फिर मेरे बिल्डिंग की डिटेल निकालनी थी, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो जा नहीं सकते, सी से डी से बी से इससे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक टाई लाइन निकालनी पड़ेगी। तो टाई लाइन निकालने के लिए पहले टाई स्टेशन का हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें तो स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। अच्छा ये आई है कि नहीं ये बताओ सबसे पहले, ये आई जो है आपका क्या टाई स्टेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। टाई स्टेशन के दो नाम हो रहे हैं, आप यहाँ पर ये भी लिख देना, इसको आप यहाँ पर सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशन, ठीक है। तो सर ये आई होगा कि नहीं होगा ये बताओ सबसे पहले, है ना। ऑक्सिलरी स्टेशन भी लिखा जाए तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर ये आई भी होगा, ठीक है, ये आई भी होगा, क्यों, क्योंकि सर आई भी आपके पास क्या है, सी और ए जो है दोनों क्या है, मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन को लाइन जोड़ रही है। हालांकि इसको हमने बेस लाइन नाम दे दिया है, बट इसके बावजूद भी आपके पास क्या निकल के आएगा, ये आपके पास टाई स्टेशन निकल के आएगा, ठीक है। टाई स्टेशन आ गया समझ में, बिल्कुल। तो टाई स्टेशन क्यों है, क्योंकि सर ये आपका सी ए लाइन के ऊपर यहाँ पर आपका लोकेटेड है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, टाई स्टेशन बोल देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे पॉइंट लिखे, चलो थर्ड नंबर का पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट आ जाता है आपके पास मेन सर्वे लाइंस, ठीक है। तो मेन सर्वे लाइंस के अंदर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सबसे पहले कि सर सबसे पहले क्या ये एक पॉइंट लिखना मैं यहाँ पर कि द लाइन joining टू मेन स्टेशन। एग्जाम्पल अगर यदि आप लिखना चाहें तो देख लें आप यहाँ पर, देखो एक तो ए बी लाइन हो गई, बी सी लाइन हो गई, सी डी लाइन हो गई और साथ के साथ डी ए लाइन हो गई, ठीक है। ये चारों लाइन्स हमें यहाँ पर दिख रही है सर, ये ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है ना, ब्लू कलर वाली जो लाइन्स है ये सारी क्या है, मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन है। इन्हीं लाइन को हम यहाँ पर कह देंगे, साथ में सी ए भी है ना, एक सी ए भी है, एक यहाँ पर सी ए भी है, मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, मेन सर्वे लाइन आपकी कहलाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर लिखें, थर्ड पॉइंट सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ टाई लाइन है ना, टाई लाइंस, या फिर इसको हम यहां पर बोल देते हैं सब्सिडरी लाइंस, या फिर हम यहां पर इको नाम दे देते हैं इसको ऑक्सिलरी लाइन, है ना, ऑक्सिलरी लाइंस, है ना, ठीक है। अब सर टाई लाइंस, सब्सिडरी लाइन, ऑक्सिलरी लाइन क्या होती है, तो लाइन ऑफ जॉइनिंग टू टाई स्टेशन आपकी क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी, है ना, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं इसके बारे में, द लाइन joining क्या कहलाएगी सर, टू मेन स्टेशन,
नहीं सॉरी, 2 टाई स्टेशन, 2 टाई स्टेशन। अब सर इसके बारे में सर हम यहां पर क्या कहेंगे, 2 टाई स्टेशन कि सर इट इज यूज टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स। सिंपल है, देखो यही मैंने आपको यहाँ पर पहले भी, यहाँ पर भी ये लिखा है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाई लाइंस को बनाते हैं। टाई लाइंस को बनाने से लिए टाई स्टेशन चाहिए होते हैं। तो टाई स्टेशन के अंदर भी यही लिखा था मैंने यहाँ पर कि सर आपके सामने कि सर इट इज यूज टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स, और यहाँ पर भी आपने यही लिखा है सर इट इज यूज टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स। क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ पर टाई लाइंस बनाएंगे, टाई लाइंस आपकी बिना टाई स्टेशन के बनेगी नहीं, है ना। टाई लाइंस का काम यही है कि सर इंटीरियर डिटेल्स है, इंटीरियर डिटेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, मेन स्टेशन है, तो मेन स्टेशन के बीच में आपने यहाँ पर क्या कर दिए, टाई स्टेशन लगा दिए। टाई स्टेशन के थ्रू आपने जोड़ते हुए टाई लाइंस आपने यहाँ पर जमा कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं सर टाइल स्टेशन हो गए आपके पास यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पर बेस लाइन, है ना, 5th नंबर पे आपकी बेस लाइन। अब देखो बेस लाइन जो है आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने बोल दिया था आप लोगों से, बिल्कुल। तो बेस लाइन आपके पास क्या है कि सर इट इज, और हाँ याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट सर्वे लाइन हो रही है, द लार्जेस्ट सर्वे लाइन which divides whole area into 2 parts। हमारे यहाँ पर जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया था, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सी ए लाइन थी वो यही काम कर रही थी आपके, है ना। सी ए लाइन पूरे एरिया को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करती, जरूरी नहीं है इक्वल पार्ट में हो, बट हाँ ठीक है, 2 बस सेंटर से आपकी पास आउट होनी चाहिए, और बाइफरकेट कर दे 2 एरियाज के अंदर ना, होल 2 पार्ट इक्वली डिवाइड करेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे साथ, है ना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो सर इसको हमें वैलिडली हमें यहाँ पर इसको क्या कर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन है, और यहाँ पर लिख देता हूँ साथ के साथ ही, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन, ठीक है। इसको एग्जाम्पल को थोड़ा नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन। क्यों सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन क्यों है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन क्यों है कि सर एज द लोकेशन ऑफ रेस्ट सर्वे लाइन्स आर फिक्स्ड, तो यानी कि जितनी भी बची हुई सर्वे लाइंस हैं उन सभी सर्वे लाइंस की, रेस्ट सर्वे लाइंस की फिक्स्ड होती है ऑन बेसिस ऑफ दिस लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो इसी लाइन की रिगार्डिंग हम यहाँ पर जितनी भी सर्वे लाइन है उन सारी सर्वे लाइंस को हम यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया सी है, ठीक है, ठीक है, हो गया। इसके अलावा देखो अभी 6th नंबर पे हमने यहाँ पर क्या देखा था, चेक लाइन देखी थी, बिल्कुल सर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने चेक लाइन, ठीक है। अब सर चेक लाइन क्या कहलाती है, आपकी चेक लाइन देख लें आप यहाँ पर। चेक लाइन, इसी लाइन को आप यहाँ पर प्रूफ लाइन भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रूफ लाइन, है ना, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क। तो ये क्या काम आई आपके, वर्क की एक्यूरेसी आपको यहां पर चेक करने के काम में आने वाली है, ये वाली, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आपके सामने एग्जांपल आपने यहां पर क्या लिखा था सर, यहां पर एग्जांपल हमने लिखा था, ये देखो IH है ना, तो IH लाइन जो है आपके पास, ये आपकी चेक लाइन है, ये IH लाइन है, सिंपल है, बिल्कुल। अब यहाँ पर सर इतनी चीजें तो हो गई है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 7th नंबर पे ये एक और चीज हो रहा है आपके पास, ऑफसेट, है ना। अभी तो ऑफसेट बाकी रह रहा है। ऑफसेट, सर ऑफसेट क्या होते हैं आपके पास, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या कोई भी डिटेल की, जो डिटेल की हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखी थी उसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर ऑफसेट बोला था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज द डिस्टेंस of object from survey
लाइन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखो हमने क्या किया था कि सर ठीक है यहाँ से सर बिल्डिंग कितनी दूर है, तो सर ये इतनी दूर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी 3 से 4 वाली, ये 3 4 आपके क्या कहलाएंगे, ऑफसेट कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन, इट कैन बी टेकन perpendicularly और ऑब्लिक, ठीक है। तो ऑब्लिक भी ले सकते हो आप चाहे तो आप परपेंडिकुलर ले ना, परपेंडिकुलर भी आप यहाँ पर ले सकते हो, है ना। तो एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं। एग्जांपल में हमने यहाँ पर 1 2 लिखा था, 2 3 लिखा था, नहीं 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। 8 नंबर पे एक और वर्ड है, इसको आप यहाँ पर याद रख के चलें, चेनेज वर्ड है इसका नाम, है ना, चेनेज वर्ड, है ना। सर चेनेज क्या होता है, देखो ऑफसेट तो आपकी डिस्टेंस होती है ना, ऑफसेट तो आपकी डिस्टेंस होती है किसी भी सर्वे लाइन से हमने यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर देखी, तो उस डिस्टेंस को आप यहाँ पर ऑफसेट बोलते हैं और उस लाइन को आप यहाँ पर ऑफसेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। चेनेज आपका क्या होता है, देखो एक और वर्ड है चेनेज, है ना। जब चेन हम यहाँ पर चेनिंग कर रहे होते हैं ना, जब यहाँ पर चेन के अंदर ये है कि सर देखो कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से आप यहाँ पर रेस्ट ऑफ द या फिर फुट ऑफ द ऑफसेट तक की अगर आप डिस्टेंस टोटल निकाल के देंगे तो इस डिस्टेंस को आप यहाँ पर चेनेज कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं आया होगा। तो जिस भी डायरेक्शन में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, मान लो किसी भी डायरेक्शन में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी भी रोड के अंदर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो रोड के अंदर हमने यहाँ पर जितनी चेन डिस्टेंस निकाली, देखो यहाँ पर देखो ये इस तरह से मेरा काम चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ वर्क मेरा ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ वर्क चल रहा है, मैंने यहाँ से काम किया, अब देखो इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है ना, इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक के पॉइंट की जितनी भी डिस्टेंस आती है आपके, मान लो यहाँ तक पॉइंट है तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस आएगी ना, यहाँ से मान लो चेन ऐसे लेके गया तो सर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये पूरी की पूरी आपकी चेनेज कहलाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई? रुको, अभी आएगी समझ में ना। देखो तो देखो चेनेज का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन ऑफ वर्क में आप यहां पर काम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन ऑफ वर्क में आपने टोटल कितनी लेंथ आपने मेजरमेंट करके दे दी है उसको आप यहां पर बोलेंगे। जैसे कि अगर यहां पर मैं बात करूं कि सर ऑफसेट तो मेरी 3 4 की डिस्टेंस है ना, मान लो मेरा काम चालू हो रहा है कौन से पॉइंट से, एच पॉइंट से, ठीक है। मैं मान लो मेरा जो सर्वे का काम है स्टार्ट कर रहा हूं एच पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, यहां पर सॉरी सी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां पर सी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर सी पॉइंट से मैं यहां पर करने वाला हूं, और यहां पर देखो 3 4 की डिस्टेंस ली तो ऑफसेट कहलाया, ठीक है। सी से मैंने काम स्टार्ट किया था, सी से लेके 4 की जो डिस्टेंस कहलाएगी ये आपकी कहलाएगी चेनेज। क्या कहलाएगी? आपकी चेनेज कहलाएगी। आई बात समझ में? तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आप यहां पर चेक करें तो स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? चेनेज कहलाती है। इस चेनेज को आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड, इट इज the distance measured along survey line in the direction of work, है ना। तो वर्क के डायरेक्शन में जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह में जितनी डिस्टेंस आपने मेजरमेंट कर ली वो सारी डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? चेनेज आपकी यहां पर कहलाने वाली है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं कि सर ये चेनेज क्यों काम में लेते हैं, तो इट इज जनरली यूज्ड इन लीनियर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लीनियर कंस्ट्रक्शन जैसे लाइक रोडवेज, है ना, रोडवे निकालेंगे तो रोडवे की डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक कितनी चेंज करनी पड़ेगी, कितनी डिस्टेंस टोटल निकालनी पड़ेगी, है ना। रेलवेज ऑफसेट अलग हो गया आपका, पूरी डिस्टेंस अलग हो गई, है ना। तो काम जहां से लेके जहां तक किया है आपने वो सारा का सारा काम आपका चेंज कहलाएगा, ऑफसेट आपका ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ही कहलाती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये आपके हो गया लाइक रेलवे और डीए, ठीक है। पाइपलाइंस वगैरह सब ले सकते हो आप यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात देख लो आप यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल। अब सर ये वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या कहलाता है? देखो
यहां पर मैं दो इंटरसेक्शन बनाने वाला हूं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दो इंटरसेक्शन बनाने वाला हूं। सबसे पहले कि मान लेता हूं कि सर मैंने 3 लाइन मैंने यहां पर मेरे को बनानी है। अब ये लाइन मैंने कुछ ऐसी बनाई है, ये सर्वे की लाइंस चल रही है आपकी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसको मैंने बोला सर ये ए, ये बी, ठीक है। अब यहां पर सर एक और बना देता हूं, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, सी पॉइंट की लोकेशन यहां पर मैं यहां पर डायरेक्टली फिक्स कर सकता हूं क्या? सी पॉइंट को अगर मैं लोकेट कराना चाहूं तो मैंने डायरेक्टली एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट मेरा मुश्किल से लगेगा, है ना। ये पॉइंट के थ्रू मेरा लोकेट हो गया पूरा सी। यहां पर सी सर देखो, सी जो है आप यहां पर इजीली लोकेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर आपने यहां भी पुट कर सकते हो, यहां से लेके देखो ये इतने डिस्टेंस तक मुझे क्लियर इंटरसेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। क्या क्लियर इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो सर यहां पर मेरे पास सी पॉइंट को अगर स्टेब्लिश करना चाहूं तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूं, थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूं, है ना। मान लेता हूं सर यहां पर ये सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट है। अब जरूरी है कि यहीं पे सी हो सकता है हल्का सा ऊपर लिख दिया हो, हल्का सा नीचे लिख दिया हो, है ना। तो सेम तरीके से अगर आप देखो वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या, कौन सा ट्राइंगल होता है सर? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर प्लॉटिंग आपकी एकदम क्लियरली हो सके, अगर कहीं पर इंटरसेक्शन हो रखा है तो, है ना। तो इंटरसेक्शन की प्लॉटिंग अगर आप आसानी से कर सकें, इसीलिए हम यहां पर इस तरह से काम को करते हैं कि ताकि मेरे जितने भी नंबर ऑफ सुटेबल ट्राइंगल्स के अंदर मुझे लाइंस को जो डिवाइड करना है वो सारे के सारे ट्राइंगल्स मेरे वेल कंडीशन ट्राइंगल मेरे पास निकल के आए, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर सर प्लॉटिंग करने में क्लियर इंटरसेक्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको क्लियर इंटरसेक्शन आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा है ना। चाहे तो ब्लेम मैं आपको ये हटा के बता देता हूं आप लोगों को, सी पॉइंट आप बिल्कुल ही हटा ले, देखो क्लियर इंटरसेक्शन दिख रहा है, यहां पर क्लियर इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए हम यहां पर याद करते हैं कि सर हम एफर्ट इसी तरीके से लगाते हैं कि हम वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाएं। अब सर बात करें सर, तो सर अगर यदि थ्योरेटिकली बात करें, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर एंगल कितना होना चाहिए, तो कोई भी एंगल आपको 30 डिग्री से कम का नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो 30 से 120 डिग्री के बीच के जो एंगल्स है सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मेरे वेल कंडीशन ट्रायंगल वाले एंगल्स कहलाएंगे। अगर कोई भी एंगल 30 से कम हो गया, देखो यहां पर एंगल 30 से कम हो गया ना, यहीं पे हो गई आपके पास दिक्कत, यहीं पे हो गई आपकी, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले कि इन चेन सर्वेइंग effort should be made such that in choosing या selecting main service station they form well conditioned triangle। आ गई बात। टेक्निकली अगर इसको टर्म करूं तो टेक्निकली कैसे टर्म कर दूंगा कि इफ एंगल बिटवीन द लाइंस इज 30 to 120 degree clear intersection is achieved। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये बात आपको यहां पर इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है। अब क्लियर होने चाहिए प्लॉटिंग पर्पज से, क्लियर इंटरसेक्शन आ रहा है, क्लियर प्लॉटिंग आपकी हो जाए, इसीलिए आप यहां पर क्या करते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने नोट डाल के एक पॉइंट, नोट डाल के एक पॉइंट लिख देता हूं। नोट डाल के क्या लिखना है हमें यहां पर, नोट डाल के लिख देना है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अप्रोप्रिएट, या फिर कह देंगे सुटेबल वेल कंडीशन ट्राइंगल, वेल कंडीशन ट्राइंगल, ठीक है। ये बात यहां पे याद रख लेना वेल कंडीशन ट्राइंगल के बारे में। तो आपसे जब भी पूछे वेल कंडीशन ट्राइंगल के बारे में तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट के आगे यहां पर मोस्ट भी लिख सकते हैं आप, है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा? आपका
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ तक वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में सारी बातें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब वेल कंडीशन ट्रायंगल देख लिया, ये सारी बातें कर ली है ना। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल तक की सारी बातें हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। लीनियर मेजरमेंट के अंदर अभी इस चैप्टर के बारे में इतना ही, बाकी मिलेंगे कल हम यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।